नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्बन पार्टनर्स पे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग देने जा रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये जो की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं बिफोर बाइंग योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं और इन सारे पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। अगर आप फ्रेश की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, बिल्डर से परचेज करने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की डेट में है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया गया है, एक रूल बनाया गया है, वो रेरा रजिस्ट्रेशन। किसी भी बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपको जानना है कि बिल्डर का पोजीशन कब मिल रहा है, बिल्डर पोजीशन कब देगा प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है, जो कि बिल्डर अथॉरिटी में या गवर्नमेंट में जिस स्टेट की प्रॉपर्टी है वहां पर उसको अप्लाई करता है और अथॉरिटी उसको वहां पे एक डेट देती है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस डेट तक, किस ईयर तक कंप्लीट करेंगे, इसका कंप्लीशन आप कब लेके आएंगे। तो आपको वो चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बिल्डर के पेमेंट प्लान क्या है, क्या वो आपके पॉकेट फ्रेंडली है या आप जिस तरह का प्लान चाह रहे हैं बिल्डर से, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, वो सुटेबल पेमेंट प्लान है आपके लिए या नहीं है, वो आपको चेक करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बेसिकली प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, आप सेल्फ फंडिंग करने जा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी लोन पे लेने जा रहे हैं। अगर सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जो पेमेंट प्लान है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी में पेमेंट को दे सकते हैं बिल्डर को। बट अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी में लोन लेना है मुझे, तो उसमें आपको ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर बिल्डर में कौन कौन से बैंक्स हैं जो लोन दे रहे हैं, उन लोन में उन बैंक्स का इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारा आपको चेक करना होगा। जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपका सिविल स्कोर भी देखता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको इजीली लोन दे देता है। अच्छा, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि लोन तो मैं ले लूंगा, लेकिन लोन कितना मिलेगा, मुझे बिल्डर को अपने पास से कितना देना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो लोन का पोर्शन है वो 80% का होता है, जो बैंक आपको रिलीज करेगी कंस्ट्रक्शन वाइज, जैसे जैसे डिमांड आएगी वो आपको बैंक लोन देगी। 20% आपको सेल्फ फंडिंग करना है। तो आई थिंक ये क्लॉज भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन। जिस बिल्डर को आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो आपकी चेकलिस्ट है उसमें वो ओके है या नहीं है। अगर वो आपको लोकेशन समझ आती है, प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे है, तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ जाइए। उसके बाद आप लेआउट्स देखिए कि प्रॉपर्टी के लेआउट्स क्या हैं, उसकी लोडिंग कितनी है प्रॉपर्टी में। लोडिंग इन द सेंस की आप सुनते होंगे बहुत बार की प्रॉपर्टी का सुपर एरिया, इस फ्लैट का सुपर एरिया कितना है, सुपर बिल्टअप एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का स्पेस कितना है। आप 2 BHK बाय करना चाह रहे हैं, 3 BHK या 4 BHK, जो भी बाय करना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, ये सब चेक करने के बाद आप जब भी कोई बुकिंग करेंगे बिल्डर के पास, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन जरूर चेक कर लीजिए। आप जो बुकिंग फॉर्म भर रहे हैं, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उस पर चेक कर लीजिए कि उस पर बिल्डर पेनाल्टी क्लॉजेस क्या क्या लगा रहा है। अगर पेनाल्टी क्लॉजेस आपके साथ लगा रहा है, वो उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। अगर वो प्रोजेक्ट को डिले करता है हैंडओवर करने में, तो वो पेनाल्टी क्लॉजेस क्या हैं। आप पेमेंट देने में डिले करते हैं तो उसमें पेनाल्टी क्लॉजेस क्या लगते हैं, ये भी आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइसिंग। अब बिल्डर आपको एक प्राइस देगा, प्राइस में आपको एक बेसिक प्राइस बताएगा कि बेसिक प्राइस ये है। कई बार क्या होता है कि बेसिक प्राइस बताने के बाद बिल्डर बहुत सारी चीजें हिडन रख लेता है, जिसमें आपकी कार पार्किंग, मेंटेनेंस, क्लब मेंबरशिप, GST। तो आपको ये सारे अमाउंट भी चेक करने हैं। ईच एंड एवरी पेमेंट आपको चेक करनी है कि आपको अभी कितना देना है और पोजीशन पे कितना देना है, कितनी GST लग रही है, जिस दिन प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी उसके बाद क्या एक्सपेंसेस होंगे आपके, जिसको बिल्डर पोजीशन चार्जेस बोलता है, जिसमें बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं, लीज रेंट, IFMS, मेंटेनेंस, कई सारे चार्जेस आ जाते हैं, और रजिस्ट्री की कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको चेक करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बेसिकली ये पता चल पाएगा कि प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है, लोकेशन क्या है,
क्या उसकी टर्म एंड कंडीशंस है, प्रॉपर्टी पोजीशन कब देगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।